हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. assertion the frequency of the electromagnetic wave naturally equals the frequency of oscillation of the charge, and reason is the energy associated with the propagating wave comes at the expense of the energy of the source. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is propagation of electromagnetic wave. Now यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंसिस्ट होते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड हियर हाउ दीज वेव्स आर जनरेटेड. सो प्रोपोगेशन ऑफ एम वेव्स. अगर हम बात करें यहाँ पे असर्शन पार्ट की, इट इज गिवन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरली इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज. बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे पास ईएम वेव्स होती है वो हमारे पास अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से ही हमारे पास यहाँ पे ईएम वेव्स जनरेट होती है. कहने का मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, सपोज हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, इसमें अपनी मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज एक्सेलरेटेड इन नेचर. तो इसी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो स्पेस है सराउंडिंग द चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. और यहाँ पे वी नो दैट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो भी हमारे पास ऑसिलेटिंग नेचर का होगा. साथ में अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो ड्यू टू दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. एंड अगर हमारे पास यहाँ पे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे जनरेट होता है, उसके रिस्पेक्ट में अगेन इट विल जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे दोबारा से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा. तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो दोबारा से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है. यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है बोथ आर रीजनरेटिंग ईच अदर. यहाँ पे दोनों का आपस में रीजनरेशन हो रहा है. सो इन दिस केस अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज. तभी जाके हमारे पास ये पर्टिकुलर कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी. इसका मतलब हमारे पास जो असर्शन का पार्ट है दैट इज एग्जैक्टली ट्रू. दूसरा अगर हम बात करें रीजन की, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेटिंग वेव कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी सोर्स. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ईएम वेव्स जनरेट हो रही है तो उसको प्रोपोगेट करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी मिल रही है वो एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सोर्स से मिल रही है. और हमारे पास यहाँ पे एनर्जी सोर्स जो होता है दैट इज एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल. एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से ही हमारे पास यहाँ पे जो ईएम वेव्स होती है उनमें यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास रीजन का पार्ट है दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट इन दिस केस बोथ रीजन एंड असर्शन आर इंडिविजुअली करेक्ट बट नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वी कैन से हियर बोथ assertion and reason are true. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.